चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी पता, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के क्या देखना है, हम लोग अब एप्लीकेशन देखने हैं। हाँ, चलो। तो अधिकतर बच्चों को, जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री अधिकतर बच्चों को पढ़ा भी रखा है, ठीक है। अब उसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, और एप्लीकेशन में हम लोग, जैसे पता है, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यही दो चीजें अधिकतर बच्चों को पहचानने नहीं आती, और यही दो चीजें अधिकतर बच्चों को पहचानने नहीं आती है ना, आइडेंटिफाई नहीं करने आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके उसको पहचानना सीखेंगे। क्या करेंगे, एक एक करके उसको हम लोग पहचानना सीखेंगे कि किसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे और किसको हम लोग एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बोलेंगे, है ना। क्लियर है। चलिए, देखिए, तो एक कहानी की जगह समझते हैं। पहले हम बताते हैं एक लड़की को, है ना। चलो, मान लो ये यहाँ पे है, या दूसरे पेज पे नहीं है। बताइए, इसकी आंख जो है किधर देखेगी, एकदम सीधा देखेगी, इधर देखेगी, सीधा देखेगी एकदम। ये कोई एक लड़की है, इसकी आंख एकदम सीधा देखेगी, है ना। इसकी आंख एकदम हमेशा सीधा देखेगी। तो ये जो हमेशा एकदम सीधा देखेंगे, तो इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहेंगे इसे हम कह देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कह देंगे उसे उसे कह देंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अगर वो एकदम सीधा देखेंगे तो उसे कह देंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अगर हो, क्योंकि मेरा क्या मानना था, हम लोग को मानना था कि हमेशा हम लोग को सीधा देखना होता है। और सीधा देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम सीधा देखने के लिए जो रेखा सब देखेंगे उससे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए, तो मतलब मनुष्य की फितरत होती है वो सीधा हम कभी नहीं देखता, ऊपर नीचे इधर उधर देखते रहता है ना। अगर हम ऊपर देखें, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, हमारे सामने एक मीनार रखा हुआ, हमारे सामने एक मीनार है। ये हमारे सामने क्या है, एक बड़ा सा मीनार है, जिससे हमें देखना है। ये मीनार रखा हुआ, बड़ा सा मकान है, बड़ा सा मकान है ना। और इस मकान की हमें छत को देखना है। इस मकान के हमें किसको देखना है, छत को देखना है। इस छत को देखना है, मकान के रूफ को देखना है। किसको देखना है, मकान के रूफ को। तो जिस रेखा से हम देखते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो अगर हमको इसके रूफ को मतलब ऊपर देखना है, और हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का, ऊपर और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो कोण होगा, जो एंगल होगा, इसे ही हम कहते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे ही क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे ही क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। यानी यानी हम यहाँ से क्या सीखे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर हमें मतलब हमें छत को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नजर को ऊपर उठाना पड़ेगा, हमें नजर को ऊपर उठाना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर कैसा एंगल बनता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया होगा आपको। अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया तो आप चैट में एन टाइप कर, वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, चलो। अब मान लीजिए कि यह जो मतलब लड़की थी, यह जो है किसी मीनार के छत पे खड़ी है। छोटा सा मीनार है, ज्यादा बड़ा नहीं मीनार है, या किसी भवन के छत पे खड़ी है ना। मतलब हमारा सेकेंड फ्लोर पे, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है।
चलो अब जो है, मान लो कि छत पे खड़ी हुई, अब जो है ये मीनार के मतलब जो मीनार था इसके 2 फ्लोर के ऊपर इसको देखना, मतलब इसका जो आंख है मीनार के दूसरा फ्लोर पे सीधा देख रहा है, दूसरा फ्लोर पे सीधा देख रहा है। अब इसको मीनार के बॉटम पॉइंट पे देखना है, मीनार में क्या करना है, बॉटम पॉइंट पे इसको देखना है। तो क्या करेगी सर, यहाँ से इसके बॉटम पॉइंट देखिए, यहाँ से देखो ये इसके बॉटम पॉइंट देखिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा अगर वो किधर भी देखती है वो क्या कहलाएगी, वो सारी सर उसका लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ये सर ये हमारे लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा अगर किधर भी देखती है वो क्या कहलाएगा, हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। तो अगर वो नीचे की तरफ देखेगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे वाला जो कोण कहलाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिफरेंस। ये कौन सा एंगल कहला जाएगा, कौन सा एंगल कहला जाएगा, एंगल ऑफ डिफरेंस। क्लियर है, ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं एक बार रिपीट करूँ, ध्यान दो। मान लो कि मैं एक मीनार पर खड़ा हूँ और मेरे सामने एक बहुत बड़ा सा टावर लगा हुआ है। तो उस टावर के अगर हम शिखर मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहे हैं और सीधा हम देखेंगे तो सीधा हॉरिजॉन्टल है, और इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट देखेंगे यानी कौन सा एंगल का है, वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और ठीक उसी प्रकार अगर हम सीधा देख रहे हैं और उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट को देखेंगे यानी हम हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देख रहे हैं, क्या कहलाएगा, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है है ना। चलो आगे देखते हैं। क्लियर है ना। चलो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आएगा ना। तो वही चीज देखो, ये मान लो हमारे पास वुमेन था, तो ऊपर देखेगा क्या कहलाएगा, ये लाइन सब ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक उस प्रकार ये अगर नीचे देखता तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना ही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन पूरा चैप्टर में, बस इतना ही कंसेप्ट है, बस क्वेश्चन हमें बनाना है इससे रिलेटेड ढेर सारे। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन क्या बोला, चलो इसको मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया हमारे पास, ध्यान दो, ये क्वेश्चन बोला गया है। 1 मिनट में समय लेता हूँ, 1 मिनट समय ले, आराम से सॉल्व करते चलो। आपको हाइट ऑफ पोल बताना है, आपको हाइट ऑफ पोल बताना है, जल्दी बताओ। बीस रूट 3/3, सर ये सही, चलो देखते हैं देखते हैं। बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। तो 10 भी आ रहा है, कुछ बच्चों को 10 भी आ रहा है। चलो देखा जाए, देखा जाए, चलो ध्यान दो, देखो।
A circus artist is climbing a 20-meter long rock, है ना, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. अभी हमारे पास पोल बना है, ये हो गया पोल। सर्कस आर्टिस्ट जो है यहाँ से टाइटली जो है एक रस्सी रखा गया जो कि 20 मीटर लॉन्ग है। तो देन फाइंड इसकी हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रॉक विद द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल से कितने बना लिए 30 डिग्री का एंगल ना। दी हो गया ए, हो गया बी, हो गया सी। हमें एच का वैल्यू निकालना है। कितना आसान सा क्वेश्चन बताइए, क्या लगाएंगे, टेन थीटा या साइन थीटा या कोस थीटा, बताइए क्या होगा, टेन थीटा या साइन थीटा या कोस थीटा। तो हमें सर देखो ये हो गया 90 के सामने वाले बोलेंगे तो ये हो जाएगा सर परपेंडिकुलर। ये 90 के सामने, जैसे दीवार पूरा 90 के सामने वाला क्या होता है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। यानी परपेंडिकुलर निकालना है, यानी क्या लगाएंगे सर, साइन थीटा लगाएंगे, है ना। यानी साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और साइन 30 का मान होता है हमारे पास 1/2। तो परपेंडिकुलर निकालना एच और हाइपोटेन्यूस कितना है सर 20। यानी इसका मतलब हो जाएगा एच बराबर 20/2, जो कि किस बराबर है सर 10 मीटर के। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बच्चों का आंसर एकदम सही से आया। क्या हो जाएगा सर 10 मीटर। क्लियर है। जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट हम डबल वाइट जल्द करेंगे। हाँ टेंजेंट नहीं ले, क्योंकि हमें देखो 20 अगर हमारे पास बेस दिया था तब हम टेंजेंट वाला लगाते। यही हमें इस क्वेश्चन मतलब यही हमें मतलब पूरा चैप्टर हमें समझना है कि कब हमें टेन लगाना है, कब हमें कॉस लगाना है, कब हमें साइन लगाना है ना। बढ़ा जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पे, चलो ये भी क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन। चलिए आराम से आंसर कीजिए, इसका आंसर आराम से कीजिए।
8√3/3। चलो 4 बच्चों ने बनाया, 4 बच्चों ने, बाकी बच्चे देखो। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब आंधी तूफान के कारण ट्री ब्रेक करता है। द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का जो टॉप है, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। अब इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट, देखो क्या है, ब्रोकन जो पार्ट है बेंड, ये बेंड कर, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे ये था हमारे पे, और यहाँ से ब्रोक कर दिया। broken but bent so that top of the tree touches the ground and making on angle 30 डिग्री with it। ग्राउंड के साथ 30 डिग्री को बना रहा है क्या, टॉप जो है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सबसे इजी क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। ये टूट रहा है, और ये टूट के बेंड, मतलब मान लो यहाँ से हमें टूट के ये बेंड होके यहाँ गिर है, ठीक है, बेंड होके गिरा है। अब देखो, ये पॉइंट हो गया चलो ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया मान लो हमारा डी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। चार्जर हो तो चलिए, 8√3, हाँ देख लेते हैं। देखिए, तो ये अगर हमें बात करो, हाँ तो क्या बात करते हैं, हाँ देखिए, तो ट्री का लेंथ जो होगा, ये लेंथ कितने में होगा सर, बोलेंगे लेंथ ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री जो होगा वो होगा BC प्लस DC बराबर, या CD बराबर, ये BC प्लस CD बराबर, ये होगा लेंथ ऑफ द ट्री ना। चलो, बोला कि टचेज कितने की है, 8 मीटर, और कितनी लंबाई की है, 30 डिग्री। तो हम क्या करते हैं सर, पहले इसकी जो लेंथ है ये बोल देते हैं चलो H, और इसको बोलते हैं D, इसको बोलते हैं X। हमें ये H और X दोनों निकालना है सर। सबसे पहले हम tan लगा के H लगा लेते, H निकाल लेते हैं। tan 30 क्या होगा सर, tan 30 होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 मान हो गया 1/√3, परपेंडिकुलर कितना, H/8, यहाँ से H का मान हो गया 8/√3, इसका मान हो गया सर H/8/√3। ये आएगा सर, तभी तो एक्स ऊपर जाकर ऐड होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी बराबर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी किसके बराबर होगी, X मीटर के बराबर होगी ना। चलो, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या लगाएंगे सर, अगला लगा लेते हैं, कॉस्ट लगा लेते हैं चलो। कॉस्ट 30 किससे बराबर होगा सर, कॉस्ट 30 किससे बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस्ट 30 किससे बराबर होता है, √3/2 के बराबर। बेस कितना है, बेस है 8, हाइपोटेन्यूज कितना x, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x बराबर 8 × 2 डिवाइड बाई √3।
ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर 16/√3, 16/√3 है ना। तो ये हो गया हमारे पास एक्स का मान, यानी बीसी का मान क्या होगा, बीसी हो गया हमारे पास एच, और एसी, ये डीसी हमने कहा, हाँ डीसी बोलो जो जो कि किससे बराबर सर, एसी के, डीसी किस बराबर सर, एसी के, यानी ये क्या हो गया एक्स, दोनों को ऐड कर देते हैं। एच प्लस एक्स, और एच का मान है सर हमारे पास 8/√3, और एक्स मान है 16/√3। एलसीएम ले लेते हैं, 8 + 16, ये हो गया 24/√3। अब देखो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखो हमारे पास 24 नीचे वाला 3 हो गया, इधर हो गया √3। अब 3 × 8 = 24 हो गई, देखो ये क्या गई, 8√3, कितना गई हमारे पास, 8√3 मीटर, है ना। यानी पूरा लेंथ ऑफ द ट्री क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्री क्या मिलेगा हमारे पास, 8√3 मीटर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट बॉक्स में आप डबल वाई जल्द करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलिए बढ़ते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलो थोड़ा सा और वेट करते हैं। टिल नाउ आई विल नो वन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। 19√3 बहुत नहीं। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। A contractor plans to install two slides for children to play in a park. ठीक है, स्लाइडर जो नहीं होता है, for the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 meter. चलो, चलो ये क्या 1.5 मीटर, ये क्या मान लीजिए बिलो द एज ऑफ 5 years। ठीक है ना, जो कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। तो हमें इसका लेंथ निकालना है, ए बी सी। और अगला जो है एल्डर चिल्ड्रन, मतलब जो बड़े बच्चे हैं, 5 ईयर से जो बड़े बच्चे हैं, एल्डर चिल्ड्रन के लिए इन्होंने हाइट जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया, हाइट इन्होंने थोड़ा डबल कर दिया है। ये इसके स्लाइडर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 3 मीटर, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा देखो हमारे पास डी ई एफ। ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी है, दोनों का अलग अलग सिर्फ लेंथ निकालनी है। बोला ना, बताइए व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में हम सिर्फ लेंथ निकालते हैं। चलो चलिए, पहले हम क्या लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे सर टेन। टेन लगाएंगे या साइन लगाएंगे, बताओ। साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके सामने वाला क्या होगा, सर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनस। चलिए ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, बेस। ये हो जाएगा बेस, सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, tan 30 बोले साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। और साइन 30 कितना होता है, 1/2 बराबर परपेंडिकुलर कितना, 1.5/L। ठीक है, तो यानी यहां से हो जाएगा हमारे पास L बराबर
1.5 इंटू टू किससे बड़ा हो जाएगा ये जाएगा 3 के बराबर। लेंथ कितना हो जाएगा, पहला हो गया, पहले के लिए 3 मीटर, दूसरा के लिए अगेन sin 60। ये क्या होगा सर, ये होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। और sin 60 कितना होता है, 1√3/2। परपेंडिकुलर कितना है, 3 मीटर, हाइपोटेन्यूज कितना h या एल, एल है तो निकाल लेते हैं। एल इंटू √3 बराबर 3 इंटू 2, 6 हो गया। 6 बाई क्या होता है, √3। 6/√3, √3 बटा √3 हो जाएगा। यहाँ से 6√3/3 यानी 3 2 जा 6, ये क्या 2√3 मीटर। एक आ जाएगा सर 3 मीटर और दूसरा आ जाएगा 3√2 मीटर, है ना। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट को डाउनलोड जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट, हाँ बहुत नहीं है अभी, आपका एकदम सही आंसर है 3। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन ये है आपके पास। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आराम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए।
चलो, तो क्या आंसर है? बहुत हो चुका है 15। चलो चेक करते हैं, देखते हैं 15 आ क्या। क्या बोला गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ये हो गया, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, ये मान लो सी हो गया। कितना डिग्री पे? 30 डिग्री। तो बताना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट बताना है, एच बताना है। तो बताइए क्या लगा देंगे सर? टेन 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस। और tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है हमारे पास 1/√3, और परपेंडिकुलर हो गया एच, अब बेस क्या होगा? 30 डिग्री, यानी क्या होगा? ये हो जाएगा 30/√3 एच। एच क्या होगा? 30/√3, क्या होगा? √3 ऊपर नीचे, वो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा सर? 30 × √3, क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 हो गया। ये क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 10√3। सही है क्या? हाइट निकालना सही है। तो क्या आ जाएगा? 10√3। 10√3 क्लियर है? हाँ, बहुत बच्चे इसको इसको बहुत गलती की यहाँ पे 30 लिख दें। ध्यान दो, ध्यान से देखना है, ध्यान से। हाइपोटेनस नहीं दिया, बोला क्या कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। इस फुट ऑफ टावर के, ये इसका फुट ऑफ, ये क्या कहलाएगा? इसका फुट ऑफ टावर कहलाएगा। फुट ऑफ टावर इससे इतना मीटर अवे है ना। तो 10√3। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, और चैट में आप डबल ऐड कीजिए। हाइट ऑफ द टावर क्या है? 10√3 मीटर। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और चैट में आप डबल ऐड कीजिए। जल्दी करेंगे। अच्छे समझ में आ गया ना? अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी लेंगे सारे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट से आप डाउन। चलो एक क्वेश्चन और है, चलो आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। दो ही मिनट, एक ही मिनट लगेगा तो चलेगा।
चलो देखो, एक काइट फ्लाइंग कर रही है 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ये 60 मीटर एबव द ग्राउंड यहाँ पे काइट है। द स्टिंग अटैच द टू द काइट टेम्पोरली, इसे अटैच है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टिंग विथ ग्राउंड इज 60 डिग्री। द लेंथ ऑफ द स्टिंग, इसका लेंथ निकालना है। सिंपल, इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा साइन 60। और साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 हो गया सर √3 तो परपेंडिकुलर क्या 60 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, एल एल निकालना हमने। तो सर 120, देखो ऐसे कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 60 डिवाइड बाई √3, यहाँ से सर 2 इंटू 60 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 बटा √3। एल बराबर 2 इंटू 60 इंटू √3, नीचे क्या होगा 3, 3 टू 20 है ना। ये होगा 40 √3, 40 √3। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट हाँ डबल बार। अधिकतर बच्चों का आंसर एकदम सही है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल बार, है ना। तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक डाउट है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है, आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलिए ओके, चलिए बाय वन, बाय वन।